वैसे तो मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस की वर्किंग पढ़ानी है, इसमें ज़्यादा अच्छी डिटेल की है, वही स्टडी करेंगे बुक में। लेकिन बेटे मैं चाहता हूँ कि आप इस टेबल को, ये मैं सिर्फ इसलिए टेबल ये हमारा फेच डी कोड स्टाइल, फेच डी कोड आउट एग्जीक्यूट को बाद में फिर कर लो। फेच डी कोड और एग्जीक्यूट जो हमारा साइकिल है, आप लोग एक बुक इन दोनों को दे दें, एक आप दोनों शेयर कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। फेच डी कोड एग्जीक्यूट जो साइकिल है हमारा, उस साइकिल को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ इस साइकिल को आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। एक तो मैंने साइड पे बना दी है ना, उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। स्टार्ट कहाँ से होना है, यानी कंप्यूटर कैसे करता है, चेक करता रहता है कि भाई कोई इंस्ट्रक्शंस हैं। इट स्टार्ट कीप्स ऑन चेकिंग, अगर यस है, इस ये जो चीज हो रही है ना, ये मैं इसलिए यहाँ से दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आज एक नए लफ्ज से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जो अगले चैप्टर में हमारे लिए एक दरवाजा खोलता है, और वो है फ्लो चार्ट। ये कंप्यूटर का लफ्ज नहीं है, रिमेंबर दिस, दिस इज नॉट अ वर्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। फ्लो चार्ट का एमा मतलब होता है कि चीजें फ्लो कैसे करनी है, पहले कौन सा स्टेप होना है, फिर कौन सा स्टेप होना है, और फिर कौन सा स्टेप होना है। ठीक है। चार्ट इसलिए इसको कहते हैं, हाँ जी, चार्ट इसलिए इसको कहते हैं कि एक टेबल बना होता है। फ्लो क्यों कहते हैं, इन एरोस की वजह से फ्लो कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ एरो नीचे को बनी है, यहाँ इधर को बनी है, ये यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से फिर चेक करो यस और नो। इसमें कुछ सिंबल्स का कॉन्सेप्ट भी है। आप देख रहे हैं सिंबल्स डिफरेंट है। जब भी ये सिंबल होता है तो इसका मतलब होता है कोई यस नो डिसीजन आने लगा है। इसको हम इस सिंबल को कहते हैं डिसीजन सिंबल। डायमंड सिंबल को हम क्या कहते हैं, शेयर कर लो यार, ज्यादा दूर से आता है, शेयर कर लो, उधर शेयर कर लो, वहां से शेयर कर लो, कर लो शेयर, कोई बात नहीं, लड़ाई अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, शेयर कर लो। लड़ाई के टाइम लड़ाई, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होनी चाहिए, राइट। ये दोनों की आपस में ना डिवोर्स हो गई है असल में। पहले ये अच्छे फ्रेंड्स थे, पहले भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। बगैर अच्छी फ्रेंडशिप के डिवोर्स कैसे हो सकती है। देखो लड़ाई के लिए जरूरी, देखो एक बंदे की दोस्ती नहीं है मेरे साथ, उसके साथ मेरी लड़ाई बनती है। मैं किसी ऐसी लड़की को भी तलाक दूंगा जिससे मैंने शादी नहीं की, सोचो। उसको ही दे सकता हूँ जिससे की है, क्यों भाई। मैं ऐसा कह नहीं रहा मैं दूंगा, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ऐसा यकीन करो उस्मान, हर लड़के का ये ख्वाब होता है कि जब उसकी मंगनी हो ना तो उसकी मंगेतर ऐसे शर्मा रही हो जैसे आप शर्माते हो। आजकल रिवाज भी नहीं है ऊपर से। मैं सच बता रहा हूँ, फिल्मों में यही नहीं दिखाते हैं, होता नहीं है रियलिटी में। और तो लड़का शर्मा रहा होता है, लड़की उठ के कहती है आओ स्टेज पे डांस करता है। आप लोगों को फन फैक्ट बताऊं, पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, आई एम द ओनली यूनिक पर्सन जिससे ये शर्माता है। वरना जब मैं नहीं होता तो ये सारे जो है ना, ये उनके सामने एक बहुत बड़ा लिफ्ता है। बचपन में वो एक होता जुकुटा जिन होता था, एक हमारे ऐनक वाला जिन लगता था, उसमें एक जुकुटा जिन होता था, वो शरारती, सबकी नाक में दम करके रखता था। ये उसकी तरह बिहेव करता है। चलो खैर, खैर वापस आते हैं। फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टाइल में क्या होता है, कंप्यूटर कंटिन्यूअसली, बट ऐसा नहीं होता आपको उसको कहना पड़ता है, वो कंटिन्यूअसली चेक कर रहा है। आप यही देख लीजिए कि आपकी जो बैंकिंग ऐप होती है वो मुसलसल देख रही होती है आप एक्टिव है कि नहीं। आप थोड़ी देर एक्टिव नहीं ना होते, वो लॉग आउट हो जाती है। तो इट्स कंटिन्यूअसली डूइंग दैट। और हम ये भी पहले एक जगह वहां पढ़ चुके हैं, डेटा वो नहीं था, एरर नहीं जिसमें हम फाइंड करते थे, चेकसम वगैरह जिसमें था। हम्म, एरर डिटेक्शन में हम ये भी वहां पे एक टेक्निक पढ़ चुके हैं, जिसके लिए हमने इसी एग्जांपल को पहले भी स्टडी किया। एनीवेज, फेच डिकोड स्टाइल में ये अच्छा टेबल है, इसको याद करने की कोशिश करनी है। एंड द टेबल सेज कि पहले इंस्ट्रक्शन चेक की जाती है, प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसको पता होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहाँ है। द एड्रेस इज देन कॉपीड फ्रॉम द पीसी to the memory address register, MAR. This is done using address bus.
एमएआर में उसको कॉपी किया जाता है ड्रेस बस से। फिर द कंटेंट्स या इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं मेमोरी लोकेशन ड्रेस की, जो एमएआर में होती हैं, वो टेम्परेरीली डेटा रजिस्टर में कॉपी की जाती हैं, क्योंकि असल काम तो वो उसका है ना, लेकिन डेटा को बताएंगे कहाँ से पिक एंड ड्रॉप करना है, तभी तो वो करेगा। कंटेंट्स ऑफ द एमडीआर आर देन कॉपीड। आप भाई 1 मिनट के लिए जरा दरवाजा खोलेंगे? यहाँ पे ना हया होगी, देखो नजर आ रही है आपको? नीचे से दरवाजा पकड़ के खोलो, मुझे नजर आ जाएगी नीचे से, है ना? इनको बोलो, इनकी तो क्लास है, ये इधर क्या कर रहे हैं? मैम, मैम मिशेल। अभी कल इनको मैंने कहा था, मुझे पता होता है क्या कर रहा था। मैम आओ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? आज बड़ी जल्दी आए हो, मार खानी है मेरे से? खा लो थोड़ी सी, सेहत के लिए अच्छी होती है। थोड़ी सी, थोड़ी सी, चुन्नू सी। नहीं, जरा सी ये नहीं खानी? खा रहे यार थोड़ी सी, तो टाइम के क्यों नहीं आया? चल इधर आजा, चेयर लेके। यहाँ पीछे से बाहर से चेयर नहीं है इधर, और चेयर बाहर से उनको बोल चेयर दे। देखा है? उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे ना, इंडिया की दुनिया तारीख में जो सबसे फ्लॉप फिल्म थी उसका नाम पता क्या है? जानी दुश्मन। तारीख में इतनी फ्लॉप फिल्म नहीं उन्होंने बनाई। ये और ये आपस में वो हैं। मैं आपको जानी दुश्मन का एक सीन दिखाऊं? You know I love to do share memes with you guys. जानी दुश्मन डांस। ये फिल्म यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक नाग होता है और नागिन होती है, जो ह्यूमन फॉर्म में होते हैं, तो वो किसी डांस शांस कर रहे होते हैं, तो वो और ही कुछ कुछ वैसे ऑन द क्लिफ, जहां से लड़ाई वो उसका, बेटा ये दरवाजा पूरा खुलेगा तो वो चेयर खींचेगा, आपको एक दफा चेयर बाहर निकालनी पड़ेगी। आप इधर रखो ना चेयर, आप इधर आ जाओ, चेयर आप उधर लेके क्यों गए हो? इधर ही बैठ जाओ। चेयर निकालो, यहाँ ले आओ, वो भी इधर आ लेगा, दोनों भाई साथ साथ बैठ के पढ़ना। पहले मैं खुद देख लूं क्या खुलता है। नहीं, पहले मैं एकदम खुद देख लूं क्या करूं। ये जो पार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ वो खुल ले जरा। मशहूर गाना, बहुत मशहूर हुआ था भाई था। आजा 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 करके कुछ गाना था। बहुत ही थर्ड क्लास ग्राफिक्स थे। एंड पे लड़ाई यहाँ से शुरू होती है कि ये क्लिफ के ऊपर खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं। यार मेरे को लाया ही नहीं, पता नहीं, ढूंढना पड़ेगा, बहुत ही फारक था बहरहाल। यू गेट दी आइडिया। ये वो तो वो शराब देता है, वो मर जाएगी, और पता नहीं क्या बकवास फिल्म थी। इंतहाई बकवास थर्ड क्लास फिल्म थी। वो सीन मिल ही नहीं रहा उसको ढूंढने में, ऐसे ही मैं क्लास का टाइम वेस्ट करूँ, मैं करके दिखाऊंगा। बट एक्चुअली मुझे उस्मान को देख के वो याद आया था। तो व्हाट हैपेंस इज, उसमें कैसे डांस होता है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट हैपेंस इज कि वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे समझिए क्लिफ है, तो उसके ऊपर जंप करके बस ये कर रहे होते हैं, और वो उनके पैरों की धूल नीचे चली जाती है, तो नीचे कोई पंडित तपस्या कर रहा होता है। ये क्या हुआ? सीएस वाला तो कोई और है हमारे पास, एक्सचेंज प्रोग्राम से एक्सचेंज करा लाया है। अच्छा नहीं, वो किधर है दूसरा? अच्छा। मैं समझा हसान बैठा हुआ है, ये क्या हुआ एकदम से स्विच हो गया। तो बैठ जा भाई। अच्छा, खैर, उसको मिट्टी पड़ती है, वो कहता है मैं तुझे शराब देता हूँ, सारी उम्र पता नहीं क्या होगा। सो ये भी भाई की एक दफा मिट्टी पड़ गई थी गलती से, अब्दुल्ला नाच रहा था, इसकी मिट्टी पड़ गई, तब से इसने उसको शराब दिया हुआ है। तब से नहीं एक दूसरे से मिलते हैं। खैर, बुक का है, बुक है बेटे, आसान बुक है, इसको तारी दे दो यार। आपके पास बुक थी, कहाँ गई है? अभी क्या था बुक, आपके पास थी ना अभी बुक? बुक है आसान, हमदान बुक है।
शुक्र है। पेपर देना यार आप लोगों को बुक होनी चाहिए। बुक इज अ कंपलसरी थिंग फॉर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। खैर, मेमोरी एड्रेस कितने में चला गया, वापस आता हूँ। इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, प्रोग्राम काउंटर वो देखता है, एमएआर में कॉपी करता है, एमएआर से वो एमडीआर में कॉपी होता है, कंटेंट्स एमडीआर से कॉपी होते हैं करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सीआईआर में। सीआईआर फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है कि नेक्स्ट आ गया जी प्रोग्राम हमारे पास। द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली, फिर उसको डी कोड किया जाता है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। कैसे? कंट्रोल बस के जरिए से। वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर को, जैसे उसमें ऑटोमेशन में एक्चुएटर होते थे, इसमें वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो मिलके ये काम करते हैं। फिर चेक किया जाता है क्या इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई और, इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन है, नहीं है, एंड करो। एनी मोर इंस्ट्रक्शन सर्विस, अगर है वापस जाओ, प्रोसेस को कंप्लीट करो। ठीक है। इसमें से सिर्फ इतना, आगे कोड्स कैशेस, ये कोड्स कैसे काम करते हैं, गुड डायग्राम, आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, आप किसी से भी पकड़ सकते हैं। बट आई वांट ये इनको आपने रीड जरूर करना है। वहां पे कंडेंस्ड फॉर्म में है, वही चीज डिस्क्राइब्ड है। अगर कोई ऐसी चीज नजर आए जो आपको लगे कि सर आपने नहीं पढ़ाई बुक में लिखी हुई, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क अवे कि सर ये क्या है। ठीक है। बट आई थिंक, मुझे अगर तो गलत नहीं हूं मैं, तो मैंने बहुत थॉरोली देख के फिर ही उन नोट्स को डिजाइन किया था। आई एम क्वाइट सर्टेन कि इंशाल्लाह उसमें कुछ मिसिंग नहीं होगा। अच्छा जी। सो हमने बुक वाला पोर्शन स्पेशली किसके लिए निकाला था? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के लिए। ये हमारा लॉन्ग लॉस्ट लव एट रिलेशनशिप बारकोड के साथ। बारकोड देख के बच्चे घबरा जाते हैं, ये पेपर में ऐसे कभी भी नहीं आता। विदाउट इसके पेपर में आ ही नहीं सकता। इसमें से बारकोड कितना है आपको पता है? विच पार्ट इज बारकोड? किसी को पता है विच पार्ट इज बारकोड? दिस पार्ट इज बारकोड, जिसको मैंने हाईलाइट कर। चले और इसको एक्यूरेट बनाने के लिए, दिस पार्ट इज बारकोड। बाकी क्या है? ये देख रहे हैं डायग्राम? ये मैं इसको नीचे ब्लू डॉट नजर आ रहा है आपको, लाइन सेलेक्ट हुआ तो नीचे ब्लू डॉट बना हुआ है सेंटर में है। ये मैं इस ब्लू डॉट को पकड़ूं तो ये क्या हो रहा है? ये हुआ है बारकोड के साथ। और बाकी ये इन दो लाइनों को ज्यादा, जो दरमियान वाली थी, ज्यादा इसलिए खींचा कि मिड पॉइंट आ जाए, आपको पता लग जाए कि ये लेफ्ट वाला कोड है और ये राइट वाला। कितने डिजिट्स हैं? 10। अगर आपका डिजिट बारकोड का इस मिड पॉइंट के लेफ्ट पे फॉल करता है, तो उस डिजिट का वैल्यू यहां से लेनी है। दिस इज ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, दिस इज ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। 0 1 0 किधर गया? 0 1 1 0 0 0 1। क्या ये 5 को रिप्रेजेंट करता है? ये वो वाले 5 को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो डेनरी और डेसिमल वाली जो वैल्यू थी। ये इस वाले 5 या 4 को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये मिड लेफ्ट हैंड पे आता है तो ये वाला कोड कॉपी होगा, राइट पे आता है तो ये वाला कॉपी होगा। दे नॉट एग्जैक्टली मिरर्स। और ये आपने याद नहीं करना है, इसके बगैर ये क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको यहाँ पे जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मिलेगा, वो इसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा कि जिसमें अंदर आपको पीछे से वो कोड दिया होगा। देन वी डिजाइन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड भी क्या करता है? देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस ना, परम्यूटेशन जी। नहीं, कर सकते हैं लेकिन नहीं, बारकोड हमने बनाया है इसलिए उसको यूनिवर्सली यूज कर सकें। अगर हर सिस्टम के लिए डिफरेंट होती तो फिर कंपनी ने जो बारकोड डिजाइन किया हमारे पास, तो इस वजह से कोड हमेशा पहले रजिस्टर होता है। हम क्यूआर कोड्स बनाते हैं, तो वो क्यूआर कोड भी इसमें। ये हुमैरा ये होगी अब, उसको भी को बेटा जाओ, मैथ्स का काम करो बैठ के क्लास में। आपका तो बड़ा रोग है। चली गई है वो भी। कोई बात नहीं, चली गई है वो भी। बट यू गाइस गॉट द आइडिया के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। तो जब कॉम्बिनेशंस ज्यादा पॉसिबल है तो आप हर कॉम्बिनेशन को अलग वैल्यू भी असाइन। क्यूआर कोड इसीलिए आजकल चल रहा है, इसमें बार कोड से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो गए हैं आपके पास। उसमें तो आपके पास देखे ना,
10 डिजिट है, 2 raised to power 10, दैट्स अ लॉट। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, चलते जाए, दैट्स अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। क्यूआर कोड ने तो अन्नी मचा दी है, सो टू स्पीक। अब इन्हें पूरा बॉक्स है, जो कितने सारे डॉट्स आप बना सकते हैं। ये वाला, ये 1 पिक्सल है, दिस इज 1 पिक्सल। आप कितने, 2 3 4 5, तो ये इतने हिस्से के अंदर है, आप कितने सारे कोड बना सकते हैं। मल्टी मिलियन से ज्यादा इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आप देखें कितनी चीजों को क्यूआर कोड दिए। और जब अभी ये खत्म होने से बहुत दूर होगा, फिर कोई नई टेक्निक आ जाएगी, 3D क्यूआर आ जाएंगे। फिर आप देखें कितना ज्यादा और। बट आगे आगे चल रहे हैं। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस है बेटे। ये डिजिटल कैमरा कैसे काम करता है, दिस कैमरास कंट्रोल्ड बाय एन एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में क्या होता है, शटर स्पीड एडजस्ट की जाती है, फोकस इमेज ऑटोमेटिकली ऑपरेट, फ्लैश गन को ऑटोमेटिकली, ये सब चीजें उसके साथ अटैच हैं। आपके एक बटन के क्लिक से सारा काम होता है। एडजस्ट अपर्चर साइज, एडजस्ट साइज ऑफ द इमेज, रिमूव रेड आई एंड सो ऑन, ये सारा कुछ इसमें। अब तो देखें ना हमारे फोन्स में कितना कुछ आ गया, रंग काला है गोरा कर दो, पहले ही खुद ही पहली तस्वीर खींचते हुए। नाइट लाइट, नाइट लाइट मोड। तो आप जितनी मर्जी एम्बेडेड, और हर चीज के लिए एक अलग वो चाहिए। वो कौन सा मॉड होता है जिसमें सब कुछ ब्लर हो जाता है, सिवाय सब्जेक्ट के। पोर्ट्रेट मोड है आपके पास, सिनेमैटिक मोड आ गया, पैनोरामिक मोड आ गया। तो वो हर चीज के लिए एक डिवाइस काम कर रही है, अंदर एक कंपोनेंट लगा हुआ है एम्बेडेड सिस्टम, इसलिए उसका वही काम है और कोई काम नहीं उसको, उतना ही सॉफ्टवेयर। वो सबको रिलेट किससे किया, वो स्विच के साथ। इसमें से सीखना या याद करना क्या है, अगर ये कभी पेपर में आ सके। फोटो डायोड से बना होता है, चार्ज कपल डिवाइसेस हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। इन चीजों को नहीं याद करना है ये जनाब, आपको जो अगर जेन में कभी बिठाना भी है तो क्या है। ऑरेंज पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यू ये है, हर किसी की एक अलग ब्राइटनेस वैल्यू है। RGB को मिक्स करके हमने डिफरेंट कोड के कॉम्बिनेशन ना, जिससे हमारी एक इमेज बनती है। ये वो पार्ट है जिसको आपको अगर कहीं रट्टा मारना है तो ये पार्ट है। बाकी ये प्रोसेस है, ये फिजिक्स का बेसिकली काम है, तो कंप्यूटर साइंस में इसका पेपर में काम। जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, यार इमेज आती है लेंस पे, लेंस से वो आ रही है आपके पिक्चर, लाइट आ रही है ना, कहीं से ज्यादा ब्राइट कहीं से कम ब्राइट। फिर वो आपके CCD, वही हमारे जो डायोड्स हैं जो फोटो एक्टिव है, उन पे आके पड़ती है। वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर उसको डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। टाइमिंग डिवाइसेस साथ ही अटैच होती हैं, वो इसके साथ काम करती हैं, लाइट बढ़ानी है कम करनी है, अपर्चर के मामला जो भी है, ये कोड आपकी इमेज बना देता है। इस कोड को कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दें, आपकी इमेज वही वाली सेम आ जाएगी जो आनी थी। कीबोर्ड कैसे काम करता है, वर्चुअल और टच स्क्रीन वाले भी आ गए हैं, ये मैं पहले समझा चुका हूँ। रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी इससे हो सकती है, ये फालतू है, आप बार बार कीबोर्ड दबा रहे हो, आपकी फिंगर्स और ये वो उस तरह के प्रॉब्लम, बैक की होता क्या है। ये देख लें, आपका ये यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, द सर्किट इज इनकम्प्लीट। अगर मैं ऊपर से ये की दबाऊंगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसको देख रहा है कि उसको घूर रहा है, इसका ऐसे अगर देख रहा है, मुझे लगा है इसको कह रहा तो बाहर मिल मिल रहा। माइक्रोफोन्स भी ऐसे ही काम करते हैं, उनमें भी ADC लगा होता है। वेव्स आती हैं, ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराती हैं, ये जो वाइब्रेट होता है तो सर्किट के साथ यस नो यस नो यस नो करता रहता है। कोड डिजाइन होता है, वो कोड आपका एम्पलीट्यूड के मुताबिक आप उसकी वेरी, उधर ब्राइटनेस के हिसाब से एडजस्टमेंट होती थी कोड की, इधर एम्पलीट्यूड से। पीछे हम ये ऑडियो फाइल्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिकल माउस हमारा कैसे काम करता है, सेमीकंडक्टर होता है इसके अंदर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसके अंदर लगा होता है। ऑप्टिकल माउस क्या काम करता है, मेरे पास इधर में पढ़ा भी होगा। लाइट होती है ना, आप उसको मूव करेंगे तो वो लाइट में डिस्टरबेंस आएगी ना, नीचे से लाइट निकल रही होती है, जहां जहां डिस्टरबेंस आती है वो रिकॉर्ड करता है, माउस के पॉइंटर को एड्रेस करता है, अकॉर्डिंगली मूव करा देता है उसको। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेस में इनकी भी ज्यादा 2D और 3D स्कैनर a little bit more important than rest of the scanner। 2D स्कैनर क्या करता है, कल हम इसको भी पढ़ चुके हैं, जितना नोट्स में पढ़ा उतना ही यहाँ पे थोड़ा सा और फैला के लिखा हुआ है बस। ये मसला इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्कैन करने के लिए पहले कवर उठाएं, फिर पेपर रखें, फिर कवर रखें। यानी मैंने तो स्कैन करने के लिए क्या करना था, पहले स्कैन का बटन दबाना था, जब इमेज बन जानी थी बाद में कवर उठा के फिर पेपर रखना था। कंप्यूटर साइंस की बुक में कोई मकसद है? क्यों भाई, खाना खाने के लिए क्या करते हैं, पहले चम्मच में लेते हैं,
फिर मुंह खोलते हैं, चम्मच जाता है, फिर मुंह बंद करते हैं, उसको चम्मच को बाहर निकालते हैं, राइट। किसी को ये नहीं बताएंगे तो वो उल्टा करेगा ना, पहले चबाना शुरू कर देगा, बाद में चम्मच में लेगा, मुंह बंद रखेगा तो चम्मच पास लाएगा, फिर जब वापस चम्मच लेके जाएगा तो मुंह खोलेगा आपने वो पंजाबी की वो मीम देखी है, वो कहता डॉक्टर बना होता बाप और बेटा मरीज बना होता, कहता कर, वो कहता वो कहता बाँ कर, कहता बाँ वो जोर से मारता, कहता बाँ यानी बाजू आगे कर, मैंने ब्लड प्रेशर चेक करना है। खैर, दैट वाज फनी। एनीवेज, तो शायद इस तरह के लोगों की वजह से ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है कि उनको उनको ज्यादा समझाना पड़ता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन होती है, ये एक सॉफ्टवेयर हमेशा काम करता है वही लाइट और डार्क से, लाइट और कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड की, ये सारी बात हमारी हो चुकी। 3D वाले में भी बन जाता है। अब आ जाते हैं जिसके लिए हमने इसको खोला है। हाँ, ये तो मैं भूल गया बेटे, टच स्क्रीन वाले मैंने पता नहीं क्यों आपको कल डिस्कस नहीं किया, आज भी मेरे जहन में नहीं था कि मैंने पढ़ाना, लेकिन टच स्क्रीन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। तीन तरह के चलते हैं, कैपेसिटिव, इंफ्रारेड और रेजिस्टिव। आजकल सबसे कॉमन जो है ये वाले चल रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन में क्या होता है, आर कंपोज्ड ऑफ, आपने सुना है लफ्ज एलसीडी और एलईडी। पहले एलसीडी आती थी, अब एलईडी आती है। एलसीडी के वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, और एलईडी क्या, लाइट एमिटिंग डायोड। तो जो एलसीडी होती है, कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स आर कंपोज्ड ऑफ लेयर ऑफ ग्लास, प्रोटेक्टिव लेयर है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड उसके अंदर होता है, वो कंडक्टिव लेयर है, उसमें से कंडक्शन होती है, एंड अ ग्लास सबस्ट्रेट। सिंस ह्यूमन स्किन इज अ कंडक्टर, ह्यूमन स्किन एक, हमारी स्किन कंडक्टर है। अगर नहीं यकीन आता तो ये स्विच में आओ, बिस्मिल्लाह चेक कर लेते हैं। नहीं, अच्छा अच्छा। द इंस्टॉल, ये देखो, ये इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर, उसके नीचे ग्लास सबस्ट्रेट है, और दरमियान में कंडक्टिव लेयर है, राइट। तो इसका मतलब हर टाइम आपका सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, आप इसको हाथ लगाते हो और प्रेस करते हो, जब जैसे वो टच स्क्रीन का काम चलता है। देयर आर प्रेजेंटली टू मेन टाइप्स हैं कैपेसिटिव के, एक सरफेस वाले और एक प्रोजेक्टिव है। इनकी डिटेल इससे ज्यादा शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट यू कैन जस्ट मेरा मशवरा ये होगा, इनकी डिटेल पढ़ने की बजाय ना यूट्यूब पे जाना, उनको कहना हाउ टच स्क्रीन वर्क्स, और उसकी वीडियो देखना, वो आपको जैसे 3D मॉडल में वीडियोस एनिमेशंस बनी होती हैं, दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। अगर हम चैप्टर को खत्म करने के बाद दोबारा इस चैप्टर को खोलने की कोशिश करेंगे, यानी हमारे पास टाइम होगा जब रिवीजन कर रहे होंगे हम, तो तब हम ये वीडियोस क्लास में भी प्ले कर लेंगे, या मैं आपसे खुद शेयर कर दूंगा कि यार ये इसको देख लो, जिसको टेक्स्ट की सूरत में नहीं समझाया जा सकता उतना अच्छा। खैर, एडवांटेजेस क्या हैं इनके, अच्छा इस टॉपिक में से याद क्या करना होता है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, सिर्फ आपको बेसिक पहली लाइन याद होनी चाहिए कि ये काम कैसे करती है, ये वाला पार्ट, और उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं जो इसके हमने याद करने होते हैं। बेटर इमेज क्लैरिटी है रेजिस्टिव स्क्रीन से, वेरी ड्यूरेबल है, प्रोजेक्टिव कैपेसिटिव स्क्रीन्स अलाउ मल्टी टच आ जाता है उसके अंदर हमारे पास, सरफेस कैपेसिटिव स्क्रीन्स ओनली वर्क विद बेयर फिंगर्स, आप देखेंगे आप वो पहनेंगे, ये इसकी मिसाल ले लेते हैं, फोन मेरा टच स्क्रीन है ना, आपको पता है, फॉर दोज ऑफ यू जिन्हें नहीं पता, मेरे पास आईफोन, उसके ऊपर ये पेन काम क्यों नहीं करता, आप समझ पा रहे हैं ना, ये वो इसके बारे में बता रहा है कि इनमें ये प्रॉब्लम होती है। दूसरे फोन्स में का, आपको पता है अब एक पेंसिल मिलती है जो हर चीज टच स्क्रीन वाली चीज पे अप्लाई जाती है, क्योंकि वो उसका जो ये वाला पार्ट है, वो उसी तरह का कंडक्टर है जैसे ह्यूमन स्किन कंडक्टर। आमना सब समझ आया हुआ हमें कि नहीं यहाँ तक। यस सर, समझ आ गया। इंफ्रारेड टच स्क्रीन भी करती हैं, ग्लास स्क्रीन यूज करती हैं, एरे ऑफ सेंसर और इंफ्रारेड ट्रांसमीटर्स होते हैं। आपको पता है जब भी कोई सिग्नल भेजता है ना, तो वो सिग्नल रिसीव भी करता है, जहां से रिसीव ना हो रहा हो, वो फिल्मों में देखा, रेड लाइट चल रही होती है, जैसे उसको क्रॉस करते हैं तो अलार्म बजने लगता है, वो सर्किट कंप्लीट कर रही होती है। जैसे ही को बंदा बीच में से उसने सर्किट ब्रेक कर दिया, तो सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या हो गया, अलार्म बजने लग गया। द सेंसर्स डिटेक्ट, वो ये मैंने बना लिखा, सेंसर डिटेक्ट करते हैं, उन्होंने ना इस तरह से उसको डिवाइड किया था स्क्रीन को। सेंसर जो होता है वो डिटेक्ट करता है कौन से पार्ट में नहीं आपका कंडक्शन हो रही है, नहीं हो रही, दोनों तरह से काम कर लेते हैं। इफ एनी ऑफ द इंफ्रारेड बीम्स आर ब्रोकन, कोई भी ब्रेक होती है जहां आपने फिंगर टच किया, इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसर इज रिड्यूस्ड, वहां पे सेंसर वो कन्वर्ट करता है उसको, वो आपस डीएसी में, और अलार्म बजाना शुरू कर देता है।
या इन दिस केस हम उससे अलार्म नहीं बजवा रहे हैं, उसको डिजिटल में ही रख रहे हैं, और जो उसका हमने उसके अकॉर्डिंगली जो भी फंक्शन उससे परफॉर्म कराना करा रहे हैं। मैं यहाँ टच कर रहा हूँ, कोई बटन नहीं प्रेस हो रहा, नीचे ये देखें बटन, राइट। रेजिस्टिव टच स्क्रीन भी दो लेयर्स की बनी होती है, इलेक्ट्रिकली रेजिस्टिव होती है मटेरियल विद वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस देम, उनके दरमियान में कोई रेजिस्टिव मटेरियल, ये भी यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें दो लेयर्स हैं, नीचे स्पेस है सर्किट कंप्लीट, आपने प्रेस किया वो नीचे जाके रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं सिग्नल ड्रॉप होता है, और हमें पता लगता है यहाँ पे है, कंप्यूटर अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना शुरू कर देता है। अब आ जाते हैं असल गेम की तरफ, जो हमारी आउटपुट डिवाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्चुएटर। जो काम प्रिंटर करता है वो काम डिजिटल काम है कि एनालॉग काम है? नहीं, वो बकायदा पेपर उठाता है एक जगह से, उसको रोल में चलाता है, उसके ऊपर प्रिंटिंग करता है। प्रिंटिंग के लिए जो उसने पेपर को चार्ज किया है और जो इंक चार्ज है, वो भी एनालॉग काम है, फिजिकल काम है ना। वो कौन सा काम है? फिजिकल काम है। उसके पीछे जो चार्जेस की लेयर आई थी कि मुझे चार्ज किस किस को करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ डिजिटल है। डिजिटल पार्ट इज ओनली द इंस्ट्रक्शन। वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता ना। जहां फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो एनालॉग पार्ट। जब आपने उठाया उसको, दिस वाज एन एनालॉग काम, उसको पता लग गया, उठ गया, पेपर रखा, एनालॉग काम है, नीचे लाइट फिरी, एनालॉग काम हुआ सारा। वो लाइट रिसीव, फिर उसके बाद एडीसी ने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, वो इंस्ट्रक्शन हमारी डिजिटल है। जहां भी फिजिकल कंपोनेंट की मूवमेंट आ रही है, समझ जाए एक्चुएटर इन्वॉल्व है। वो कुछ भी हो सकता है। एक वो प्रिंटर होते हैं जिनको हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर, उनमें ऐसे वो कार्ट्रिज होती है, ऐसे मूव करती है लेफ्ट राइट, आस्ता आस्ता प्रिंट करती है, लेयर बाय लेयर प्रिंटिंग आ रही होती है। वो जो कार्ट्रिज का मूव करना है वो एक एक्चुएटर करा रहा है उससे। इंक कहाँ कहाँ फेंकनी कौन करा रहा है? एक्चुएटर करा रहा है। खैर, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ। जो प्लंजर इज प्लेस्ड इनसाइड अ कॉइल और ये मूव करता है तो क्या होता है? करंट अप। सिर्फ इतना समझ लेना इसमें से, अगर आप मैग्नेट कॉइल में से गुजारते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, अगर वो मूव करना चाहिए, उसको मूव नहीं करना, फिर नहीं प्रोड्यूस होती। लाइट प्रोजेक्टर्स, डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स होते हैं और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं। ये क्या करते हैं भाई? यूज ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स, स्मॉल यूज, ये यहाँ पे आ गई हमारे पास लाइट है। ये मैंने कल डिस्क्राइब किया भी था। एक हमारे पास ये जो लेंस है, ये उसको अंदर ही लेके आएगा। ये कलर फिल्टर फिल्टर है। ये अब लेटेस्ट तो हमारे कलर वाले होते हैं ना प्रोजेक्टर्स, पुराने ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। वो उसको फिर, ये जो लेंस है ये लाइट को बाहर की तरफ निकालता है, इसलिए वो छोटे से लेंस में से इतनी बड़ी स्क्रीन सिनेमा में बन जाती है। ये डीएमपी चिप है, ये उसको फिर लेके आती है उस बड़ी सी स्क्रीन को वापस फोकस कराते हैं ना। ये हमारा इमेज प्रोजेक्शन आ गई। डीएमडी चिप के वो एक नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। डीएमडी चिप इज अ माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। कैसा है नाम? देखा है कैसे रखा है उन्होंने? माइक्रो है क्योंकि साइज छोटा है, ऑप्टो है क्योंकि लाइट है, इलेक्ट्रो है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, मैकेनिकल सिस्टम। ये गोरे हैं भी फैंसी वर्ड जैसे बनाते हैं, देखा है? अब किसी को कहें जी मैं ये स्पेलिंग हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, दे डिड नॉट हैव अ गुड नेम फॉर इट। ऐसे क्या कहें? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल, देखा है? एक कंपनी थी, तो ये वो जमाना आईबीएम और ये वो इनका जमाना है, बड़े बड़े मजे मजे के नाम आ रहे थे, एप्पल और ये वो। मैंने कहा क्या करें यार, नाम नहीं आ रहा, हम क्या करें, नाम क्या रखें कंपनी ने? नाम क्या रखा? टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, टू एन इंडस्ट्रीज। टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम। अभी एक नई कंपनी आई है, आपको पता है? नथिंग। कंपनी का नाम क्या है? और यार क्या हाल है, ठीक हो? यान इज नॉट नथिंग। ये आ गया भाई जी हमारे पास प्रोजेक्टर, जो लेटेस्ट एलसीडी वाले हैं। वही लेंस है, सब कुछ प्रोजेक्ट करता है, प्रिज्म है, कलर्स डिस्टॉर्ट करता है, मिरर्स हैं, ये सारे मिलके
आपने पुरानी फिल्में देखी हो कभी, इंडियाना जोन्स टाइप, तो वो मिरर्स के जरिए से पूरे अंदर के बंद पिरामिड को रोशन कर देते हैं। कैसे एक तरफ से मिरर से आ रही होती है लाइट, सनलाइट, उसको अंदर दूसरे मिरर पे फेंकते हैं, उसको तीसरे पे सारे। इसलिए वो अंदर रह के भी इतने, रेगिस्तानों में भी इनके इतने गोरे गोरे रंग थे, ये अंदर ही रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। अगेन याद करने की क्या चीज है इसमें से, एडवांटेजेस एंड, इंकजेट और लेजर प्रिंटर, थर्मल बबल, पाइजोइलेक्ट्रिक, टाइम ink droplets are produced currently using two different technologies। दो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, थर्मल बबल और पाइजोइलेक्ट्रिक। वही थर्मल से क्या मुराद होगा, हीट वाला, हीट लगाते हैं, इंक मेल्ट करते हैं पेपर के ऊपर। पाइजोइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, बैक ऑफ द इंक रिजर्वायर पे होता है जो नोजल होती है, वो जो कार्ट्रिज वाला मैंने बताया, उसको पता होता है कितनी कितनी देर बाद कितनी कितनी इंक ड्रॉप करनी है, कौन कौन से कलर की ड्रॉप करनी है। ये पाइजोइलेक्ट्रिक। ठीक है, कि कोई डिटेल समझाऊं और थोड़ी, अगर नहीं समझ आई कैसे काम कर रहा है। कल इनकी हमने डिस्कशन की थी, इफ यू स्टिल वांट आई कैन स्टिल अगेन डिस्क्राइब इट। पेपर चार्ज किया, ऊपर से जहां जहां पर इंक ड्रॉप करनी है, चार्ज ड्रॉपलेट्स, वो पार्टिकल्स ड्रॉप किए, हीटर पे लगाया, मेल्ट हुई, प्रिंट हो गया। इंकजेट में क्या होता है, नोजल आगे पीछे होनी है, उस नोजल को सामने कंडक्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रो कंडक्टर है, इलेक्ट्रो मैग्नेट लगा हुआ है, जिसने चार्ज अनचार्ज होना है। चार्ज होगा इंक को खींचेगा, इंक नीचे गिरेगी, अनचार्ज होगा इंक वहीं रह जाएगी। राइट, दैट्स हाउ वो, कितना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इंक को खींचेगा। दैट्स हाउ इट कंट्रोल्स कि क्या कहाँ प्रिंट करना है। उसके भी, और लेजर प्रिंटर वो डार्क लाइट मोड पे चलता। ठीक है, उसमें भी हीटर आगे काम करता है, डार्क लाइट के हिसाब से इंक आ जाती है पेपर के ऊपर, फिर हीटर चलता है और उसको प्रिंट कर देता है। ठीक है आसान। इसमें भी याद करने की चीजें आपके सामने ये लिखी हुई हैं टेबल के अंदर। 3D प्रिंटर्स, मुझे 3D प्रिंटर कैसे काम करते हैं, स्कैनर्स में 3D स्कैनर याद है, तीनों डायमेंशन से वो लेता था। 3D प्रिंटर के अंदर असल में 3D प्रिंटर हम इसको लफ्ज कहते हैं, बट इफ यू रियली लुक एट इट, इट इज अ मैन्युफैक्चरर। ये उस मॉडल पे जितना अच्छा इसको डेटा मिला होता है, उस मॉडल पे बकायदा लिक्विड प्लास्टिक थ्रो करता है, लिक्विड प्लास्टिक को, और साथ ही हीटर के जरिए उसको वो करता है, सॉलिडिफाई करता है। क्या करता है उसको, और वो हमारे पास 3D इमेज, जित इसके लिए आपको इमेज का एक्सट्रीम हैवी डेटा चाहिए होता है, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स, क्योंकि आपको जो चीज बाहर से सरफेस नजर आ रहा है, उस अंदर वाला भी तो प्रिंट करना है ना साथ। अंदर का भी तो बॉक्स में कहीं गैप है, कहीं नहीं गैप है, कुछ चीज बनानी है। जितनी अच्छी इमेज उसके पास होगी उतना अच्छा वो प्रिंट। जैसे आपने कभी DSLR कैमरा से पिक्चर ली है अपने, और आईफोन से लिए कभी, दोनों में फर्क पता लगता है। DSLR वाली पिक्चर जो होती है, हालांकि उसमें फिल्टर्स नहीं होते, और वो इतनी डिटेल्ड होती है, शायद हम अपनी आंखों से भी इतनी डिटेल में नहीं गौर करते हैं, इग्नोर करते हैं। राइट, एलईडी और एलसीडी स्क्रीन का ऊपर वाला पार्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो दिस इज द सेम थिंग, इसमें भी डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगेन वही नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, अंदर का जो क्रिस्टल है वो लाइट को डिस्पर्स कराएगा, पीछे से छोटी सी ट्यूब में प्रोजेक्टर की तरह लाइट आती है, लिक्विड क्रिस्टल उसको पूरी स्क्रीन पे ले आता है। एलईडी में क्या होता है, हर स्पॉट का अलग पैनल है, हर पैनल का अलग अलग डॉट है। जैसे बाहर बोर्ड लगा हुआ आपने देखा है ना, वो उसके अंदर डायोड्स लगे हुए हैं, जो जो डायोड ऑन होगा वो लेटर नजर आ जाएगा। एलईडी फिर कलर्ड डायोड्स होंगे, आपस में मिक्स होंगे। आजकल वो चाइना वाले अपने कुछ ब्रांड्स की एड्स भी बहुत चलाते हैं, सी AMD स्क्रीन्स और CMD स्क्रीन्स। किस काम के लिए, ये देखें एक पैनल बीच में से उतारा, उस पर कुछ भी नहीं आ रहा, लगा दिए पतले पतले पैनल्स, विंडोज के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। हर में आप बस पैनल को ऐसे अटैच करें, पीछे कंप्यूटर पे जो इमेज चलाएंगे उस पर डिस्प्ले होगी। इन दोनों में ये फर्क है। तो सर सलमान को प्रिंट है, ऐसे ही होगा, मेरे से मिला है वो बच्चा, पहले सर सलमान से मिला हुआ, सर सलमान से ही एक दफा ओके करा रहा हूँ। लाउड स्पीकर्स क्या करते हैं बेटे, वही काम, वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है।
जो जिसके आगे एक एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर क्या करता है? ये बेटे इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, जिससे ये लफ्ज एम्पलीफायर बना है। ये अगर इसको कहते हैं मेन पोजीशन है, जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है। इस रेड लाइन से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे भी, अभी आज ही इंशाल्लाह यही पढ़ेंगे। इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको कहते हैं यानी या ऊपर तक का डिस्टेंस या नीचे तक का डिस्टेंस। एम्पलीफायर जिसको हम कहते हैं वो इसी को देखें, ये डिस्टेंस से ज्यादा है या ये डिस्टेंस से ज्यादा है? लेफ्ट वाला है कि राइट वाला? राइट वाला डिस्टेंस मेन पोजीशन से आमना ज्यादा है एक्सट्रीम पोजीशन तक, तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लाउडनेस। जब मैं ऊंची आवाज में बोलता हूँ तो असल में मैं वही सब बोल रहा होता हूँ, लेकिन एम्पलीट्यूड आवाज का चेंज हो जाता है, विच मेक्स इट सीम लाउडर। ठीक है अच्छा ओके। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इसमें सही है, और अगर ये माइक्रोफोन है तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स इट। कुछ सेंसर्स, ये हमने ऑटोमेशन में पढ़ा है ना सारा सेंसर्स का काम, बस ठीक है। ये सेंसर्स के नाम लेकिन ना यहाँ से याद करने हैं, वहां पे इसके ऑटोमेशन के सेंसर्स के नाम नहीं थे ऐसा नहीं। हमारे पेपर में यही वाले सेंसर सिर्फ आते हैं। यहाँ टेम्परेचर सेंसर होगा, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, लाइट, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड प्रेशर, अकॉस्टिक, गैस, पीएच, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, फ्लो रेट और लेवल। यही वो सेंसर हैं जिनका इस्तेमाल करके आजकल गाड़ियों में एडास के फीचर्स आते हैं। मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, एक्चुएशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और ऑटोमेशन का उधर से अच्छा ये पेज नंबर है 117। 117 और 118 पे जो इसका काम किया हुआ है ना, ऑटोमेशन का सारा चैप्टर इन 2 पेजेस पे है। ये 2 पेजेस पढ़े हो ना अच्छे से बंदे ने, 117 और 118, आपका वो ऑटोमेशन का पूरा चैप्टर इसमें भी कवर हो सकता है। आगे बेटे मेजर टॉपिक है हमारा डेटा स्टोरेज का, वो आप बुक से भी याद कर लेंगे, काफी है। आई वुड जस्ट सजेस्ट आप यहाँ से रीड करके मुझे कह देंगे सर ये वाला पार्ट इसमें से समझा दें, वरना इसकी समराइज्ड वर्जन मैंने सारा वहां पे आपको बता दिया हुआ है। इसमें पिक्चर्स अच्छी हैं, ये देखें। हार्ड डिस्क का कल मैंने बताया ना, सेक्टर्स बने होते हैं, ये इस तरह से बनाए होते हैं, सेक्टर्स राउंड में निकले होते हैं। सीडी के भी इसी तरह से बनता है वो उसमें, लेकिन ये जो ये पोर्शन नहीं होता उसमें, सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, सीडी का डेटा इस तरह से होता है। बाकी इट्स एवरीथिंग जो कल की क्लास में था, कुछ भी मुझे अभी तक तो नया नहीं नजर आ रहा। हाँ, क्लाउड स्टोरेज और नेटवर्क हार्डवेयर मुझे कल याद कराना है सर, ये एक्सप्लेन कर दो। ये नहीं है नोट्स में, ये 2 टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़ाए गए, क्योंकि क्लाउड स्टोरेज बेसिकली हार्डवेयर का पार्ट, बेसिकली इट्स समथिंग टू बी रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर। बट इन्होंने हार्डवेयर में क्यों कराया? क्योंकि इसके लिए डाटा सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, और नेटवर्किंग इज प्योरली हार्डवेयर का टॉपिक है, तो विल डिस्कस दीज टू। और तो नहीं इस चैप्टर में कुछ रहता है? आप कल आई नहीं थी? ग्रुप में मैंने भेजे हैं, मैंने ग्रुप में भेजे हैं। आप मैम को बोलो मैम ये वाली फाइल का प्रिंट निकाल दें, प्रिंट निकाल देती है। ओके बच्चों, इंशाल्लाह कल मेरा इरादा तो था आज खत्म कर लेते हैं, लेकिन कल इसका इंशाल्लाह खत्म करके परसों से यानी सैटरडे से ही हम अपने प्रोग्रामिंग के लास्ट 2 चैप्टर्स को स्टडी करेंगे। पहले 10 दिन में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ताकि सितंबर में आप सिर्फ फास्ट पेपर्स कर रहे हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर अमान अल्लाह। आपकी सीएस की क्लास फिर शाम में शिफ्ट हो जाएगी।